जो जनता ने विश्वास करके आपको जिताया, आपको बिठाया, अपने आत्मा से वोट दिया, उसका आप कहीं सौदा करके आ गए, ज़मीर का सौदा। Safest gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Session start at just ₹99। नगर निगम चुनाव भी आ गए हैं। अजमेर में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो ये बात भी हम जानना चाहते हैं कि आरएलपी पार्टी नगर निगम चुनाव में किस तरीके से अपने उम्मीदवारों का चयन करने वाली है, कितने वार्डों में आप लड़ने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी देखिए, हमारी अभी पार्टी का निर्माण हुए 2 साल हुए और प्रथम बार हम निगमों के चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है हमारे पास समय की कमी रही हो, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं हो, इतने बड़े संसाधन नहीं हो, ना हमारे पास कहीं से पहले से मंत्री है या कोई मेयर है, कुछ। हम अपने स्तर पे चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का मन और जनता की ताकत सबसे बड़ी चीज़ होती है। जनता ने ये मान लिया है कि इस बार कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन करना चाहिए। जो लोगों ने वंशानुगत परंपरा बना ली कि राज मुझे ही करना है, मेरे अलावा यहाँ पर कोई दूसरा नेता नहीं आना चाहिए, और जनता में वास्तविक जो सेवा के वो चाहता है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, और उसके पास आज एक सबसे बड़ा विकल्प है जो आरएलपी के नाम से आया है। और आरएलपी अब अजमेर के अंदर कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे भाई कि हम टिकट दें। 40, 50, 60, 70, 80 हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें। और मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं अजमेर का जो मेयर का भविष्य है वो आरएलपी ही तय करेगी। आरएलपी मेयर का भविष्य तय करेगी। चयन कैसे करेंगे आप? कौन से उम्मीदवारों को आप लेकर आने वाले हैं? और चयन की जो बात आपने की है, ये भागीदारी थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि कैसे रहने वाली है, कि मेयर का सिलेक्शन जो होगा वो आप ही के अनुसार होगा? हमारी पूरी कोशिश है, हम हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। 36 कौम हमारे साथ है, और 36 कौम के साथ में हमारी पार्टी के जो भी व्यक्ति जीत के आते हैं तो पहली प्रायोरिटी हमारे पार्टी का ही मेयर बने। दूसरी चीज़, यदि किसी को आवश्यकता रही और हमारे आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का आदेश रहा तो समय निर्धारित करेगा हम किसको कहाँ बिठाएंगे। निगम चुनाव में खुद हनुमान बेनीवाल प्रचार प्रसार के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हनुमान बेनीवाल जी प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों का सहयोग करेंगे हम, और लोगों को अपनी भावनाओं से और अपनी रणनीति से अवगत भी कराएंगे। और हम चाहते हैं कि जो वास्तविक समाज सेवक है, जो समाज को चाहते हैं, जो पार्टियों की परिवादी जो चलती आ रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, उस परिवादी को आरएलपी तोड़ेगी, उनका घमंड भी तोड़ेगी। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं अभी जो पिछले चुनाव हुए थे आपने देख ही लिया कि पार्टियों की क्या रणनीति, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गई थी, और अब उनको आरएलपी का डर इतना ज़्यादा सताने लगा कि कहीं ना कहीं आरएलपी हमारा समीकरण ना खराब कर दे। मैं अभी कहता हूं कि आपका समीकरण भी खराब होगा, और अब आप लोगों को मुकाबला करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस को एक होकर आना पड़ेगा, जब भी मुकाबला कर पाओगे, बाकी तो नहीं कर पाओगे। इसका ताज़ा उदाहरण पिछले गत जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में देख लिया, कैसे घोड़े एक दूसरे के बिक रहे थे। ये एक बड़ी सच्चाई है। जो जनता ने विश्वास करके आपको जिताया, आपको बिठाया, अपने आत्मा से वोट दिया, उसका आप कहीं सौदा करके आ गए, ज़मीर का सौदा करके आए। उस वोटर के दिल पे क्या गुजरी होगी कि हम तो चाहते थे ये, परंतु वो तो निकला, घोड़े के घोड़े ही निकले वो। तो ऐसा ही जो ये समीकरण है, ऐसा जो लोग ये अभी भी करेंगे, आने वाले जो ये निगमों के चुनाव, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। पर कहीं ना कहीं अब हम इस चीज़ों को दिखाएंगे। जनता उन लोगों के भावनाओं को समझ चुकी है कि ये लोग फिर कहीं ना कहीं जाके अपने घोड़े बेचेंगे, इसलिए जनता आरएलपी के साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, स्मार्ट सिटी भी है अजमेर, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। नगर निगम चुनाव के अंदर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे आप लोग? देखिए, केंद्र की योजना के तहत 7,000 करोड़ रुपए सेक्शन किए गए थे जहाँ तक सूचना है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत खर्च कितने गए ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। स्मार्ट सिटी अजमेर किस एंगल से आपको लगता है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? जिस स्मार्ट सिटी में एक प्रदूषण रहित टेम्पू को खड़ा करने की जगह नहीं है, ई रिक्शा को, वो कहाँ से स्मार्ट सिटी हो गई है? स्मार्ट सिटी क्या केवल 4 दीवारी करना ही स्मार्ट सिटी होता है? स्मार्ट सिटी को आपको बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है, नाले खाले वो बनना एक बड़ी चीज़ें नहीं है,
परंतु लोगों की भावनाओं को समझते हुए आपको काम करना चाहिए ना, लोगों का फीडबैक लेके काम करना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा। सड़कें 10 साल से खुदी पड़ी है, कभी ये सड़क खुदती है, वापस से इस तरफ खुदती है लेफ्ट में, वो अगले दिन राइट में खुद जाती है। समस्या तो जो कि त्यों बनी हुई है, और कुछ समय जो चीज़ें डाली गई है वो वापस फैल हो जाती है। ये स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं होगी। स्मार्ट सिटी के लिए जो भी नेता हो वो समर्पित होकर जब तक काम नहीं करेगा, मिलकर काम नहीं करेंगे, जनता की भावनाओं को समझते हुए काम नहीं करेंगे, जब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। और मैं आपको, और अब देखो मुद्दे तो कई हैं ऐसे। अभी आज हमारे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है JLN। आज JLN की स्थिति शायद कर, मैं भी आपसे कहूँगा कि कल परसों जाके आप भी एक बार कैमरे से दिखा देना जनता को कि JLN की स्थिति क्या है। जनता तो परेशान है जो है, वहाँ की स्मार्ट सिटी वाली परिस्थिति, वो क्या हॉस्पिटल लगता है क्या जहाँ चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा, वो स्मार्ट लगता है क्या कभी? आज वहाँ हार्ट का जहाँ पर सेंटर है, वहाँ पर एंजियोग्राफी करने वाली मशीनें तो ख़राब है, वहाँ पर एंजियोग्राफी करने के लिए वहाँ पर ऑपरेटर नहीं है। इससे बड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को एक केवल एंजियोग्राफी कराने के लिए बेचारे को जयपुर जाना पड़ता है, 6-7 घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं। हमारे ज़िले का चिकित्सा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री जी को चाहिए ना कि हम अजमेर ज़िले में थोड़ा अपना कम से कम फोकस जमाएं। आज कहीं पर भी आप हॉस्पिटलों में चले जाइए, वहाँ की स्थिति देख लीजिए, ऐसे खंडर की तरह वो पड़े हैं। खंडरों में हॉस्पिटल चलता है क्या? फिर लोगों को कहते हैं प्राइवेट में, ये चाहते कहीं ना कहीं भी प्राइवेट, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको मिली भगत चल रही है। वो आदमी परेशान होकर प्राइवेट में लेके जाएगा, और प्राइवेट से फिर कहीं ना कहीं इनको कमीशन आता होगा। मैं तो साफ कहता हूँ इस चीज़ों के लिए, और हम इस चीज़ों का खुलासा करके रहेंगे। आप ये जो अभी कोरोना काल चला ना, कोरोना काल में इतनी धांधलियाँ हुई कि कोरोना के नाम से, पेशेंटों के नाम से दुनिया भर का पैसा उठाया गया, मास्क के नाम से दुनिया भर का पैसा उठाया गया, लोगों को सुविधाओं के नाम से दुनिया भर का पैसा उठाया। उस पैसों का हिसाब अब जनता मांगेगी। रुक जाइए, थोड़े दिन लगेगी, इस चीज़ों की भी RTI लगेगी, सारा हिसाब लेंगे। कितने करोड़ आपने यहाँ अजमेर में किए, खर्च किए, वो पैसा है कहाँ, कितने लोगों को फ़ायदा मिला? लोगों को तो जो घरों में अनाज भी गया ना कहीं भामाशाहों की वजह से ही पहुँच पाया। सरकार तो केवल कागज़ों में पूर्ति करती रही, तो वो एक बड़ा स्कैम है, ये भी सामने लेके आएंगे हम। इसके अलावा हमारे जो वार्डों में जो हम चुनाव लड़ाएंगे, हम साफ छवि के, स्वच्छ छवि के और समाज सेवी, और जो वास्तव में लोगों का भला चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हम टिकट देंगे। और वहाँ के वार्डों की जो समस्याएं हैं उनको लिपिबद्ध करके उनका एक एक का समाधान करेंगे। इसके अलावा आज जो अजमेर की सबसे बड़ी समस्या है, जगह जगह हॉस्पिटलाइजेशन में ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। हम ऐसी सुविधाएं भी अजमेर में प्रोवाइड कराएंगे। जहाँ जहाँ हमारा कैंडिडेट जीतेगा वहाँ पर हम एम्बुलेंस की सुविधाएं कराएंगे, जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाए, आज भी अजमेर, जो आप कह रहे हैं अजमेर स्मार्ट सिटी, आज भी अजमेर के अंदर बच्चे अनपढ़ बैठे हैं। कई झुग्गी बस्तियों में जिनका कोई संभाला नहीं है, वो उनके बच्चे आज भी अनपढ़ बैठे हैं। कहीं ना कहीं भामाशाहों के द्वारा वहाँ तक मदद पहुँचती है। सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं पता, परंतु उनका भी हम संभाला करेंगे। उनको भी शिक्षा के द्वार तक ले जाएंगे, उनकी स्वास्थ्य की लेके रहने की व्यवस्था तक हम कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा किसी न किसी प्रकार से हो। और कई चीज़ें जो लोगों ने अपनी मेंटेलिटी में ले रखी है कि हम ये सुधार चाहते हैं, ये चीज़ें चाहती हैं, हम उन्हीं से उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके और लोगों तक पहुँचाएँगे, उनका समाधान करेंगे। जी चलिए, अजमेर में नगर निगम चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भी जोर शोर से चल रही है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कई लोग अपने बायोडाटा है जो वो नेताओं को पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो बात RLP जिला अध्यक्ष ने इस वक्त कही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अजमेर नगर निगम चुनाव में मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर किंग मेकर की भूमिका RLP तय करेगी। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, अजमेर।